अब तक हमने देखा हॉबिन पैक से बदला लेने स्कूल वापस चला जाता है और हम देखते हैं वो जो सैम डक से नई टेक्निक सीख कर आता है वो उसकी मदद से पैक को हरा देता है और इस चीज के लिए किम भी उसकी बहुत तारीफ करता है। और अब आगे तब यहाँ स्नैपर कहता है, मुझे लगता है अगर हमें अपने चैनल को ग्रो करना है तो हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। और आखिरकार इसकी क्या जरूरत है, तुम एडिटिंग संभाल तो रहे हो। मैं अभी एक नो सीखिया हूँ जिसे दूसरों की वीडियोस देखकर एडिटिंग सीखी है, पर इस टाइम हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत है। कंटेंट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, और अगर लोग सेम चीज को बार बार देखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए जो कि हमारी वीडियो को एक्साइटिंग बना सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर आखिरकार हम ये करेंगे कैसे? क्या हम जॉब साइट पर कोई पोस्ट डालने वाले हैं? क्या तुम नो सीखे हो? ये तो बहुत पुराना आइडिया है। इस टाइम हम ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर करेंगे। तो आप सभी लोग कैसे हो? हम यहाँ पर अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए एक एडिटर ढूंढ रहे हैं। तो अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज अभी के अभी लाइव स्ट्रीम में कमेंट कीजिए, साथ में अपना बैकग्राउंड भी लिखिएगा। वैसे मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी बैकग्राउंड लिखने की जरूरत है। और अब हम देखते हैं लोग अजीब अजीब कमेंट्स करने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब हॉबिन कहता है, ये लोग तो अलग अलग तरीके से बहुत स्पेशल है, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी अच्छा एडिटर होगा। मुझे भी ये पता है, मैं भी इस चीज को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या आप में से किसी के पास एडिटिंग का एक्सपीरियंस है? और तभी हम देखते हैं उनकी लाइव स्ट्रीम पर वो बूढ़ा आदमी कमेंट करता है जो कि पिछली बार सबको हॉबिन की टेक्निक्स के बारे में बता रहा था। तब स्नैपर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये असलियत में वीडियो एडिट भी कर सकता है। आखिरकार हमें क्या करना चाहिए हॉबिन? मेरे हिसाब से हमें कम से कम इससे मिल तो लेना ही चाहिए। पर ये तो बूढ़ा आदमी है ना, हमें इसकी उम्र से क्या, अगर ये वीडियो एडिट कर सकता है तो हमारे लिए चलेगा। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, आजकल के बच्चे कितने बेकार हो गए हैं। तब स्नैपर कहता है, ठीक है, हमें अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। तब यहाँ स्कूल में स्नैपर कहता है, क्या उस बंदे ने तुम्हें कांटेक्ट किया? हाँ, उसने किया तो है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ओल्ड फैशन है। तो फिर इसे अभी के अभी ब्लॉक कर दो। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसका इंटरव्यू लेने का प्रॉमिस किया है। तो आखिरकार हम इंटरव्यू कहाँ कर रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा है कि वो हमें यहाँ पर आकर मिलेगा। आखिरकार तुम इतनी बेसिक अरेंजमेंट भी नहीं कर पाए। मैं तो पहले से ही थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं वो हमसे मिलते ही हमें डांटना न शुरू कर दे और ये कहे कि आजकल के बच्चे सच में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तब गोयल कहती है, तुम तो बिना मुझसे मिले ही मेरे बारे में राय बना रहे हो। आजकल के बच्चे सच में कैसे ही होते हैं। अब तुम लोग इतने शौक में क्यों? तो चलो फिर मेरा इंटरव्यू पूरा किया जाए। तब एक लड़की कहती है, ये तो फर्स्ट ईयर की गोयल ही है जो कि अपनी क्यूटनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तब एक लड़का कहता है, तब मैंने तो सुना कि ये अपनी क्लास में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। शायद ये इस वजह से है क्योंकि ये क्यूट होने के बावजूद भी एक बूढ़े आदमी की तरह बात करती है। तब स्नैपर कहता है, रुको जरा, ये लड़की वो बूढ़ा आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलो अब इसे छोड़ो, हम अपने काम की बात करते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो एक छोटी सी लड़की है। इस तरह किसी को उंगली नहीं दिखाते। तब हम देखते हैं गोयल के छूते ही स्नैपर गोयल के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो काम करने के बाद गोयल के लिए फोन आया होता है और उसने अपने कुत्ते का नाम हॉबिन रखा होता है। तभी वो कुत्ता उसे होश में आने के लिए कहता है। तो गोयल कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? रुको जरा, तुम क्या कह रही थी? अरे हाँ, याद आया, तुमने तो हमारी एक वीडियो एडिट की है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ हाथ पकड़ने से ही मैं दिन में सपने देखने लग गया और ये तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। मैंने इसमें सब कुछ किया है, तो तुम्हें ये कैसी लग रही है? तब हम देखते हैं गोयल ने उनकी 150 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाली वीडियो को एडिट किया होता है। तब स्नैपर को गोयल बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहता है, तो चलो अब तय हो गया, अब से ये हमारी एडिटर है। तुम इस तरह अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, पहले मुझे इस वीडियो को अच्छे से देखने दो। तुमने तो यहाँ पर उन व्यूअर्स के कमेंट्स को भी रखा है जो कि बहुत ज्यादा फनी थे। फनी कमेंट्स वायरल हिट का बेस्ट पार्ट है, तो इसलिए मुझे ये तो करना ही था। एडिटिंग सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये तो सच में बहुत कमाल का है, पर इसमें अभी भी कुछ कमी है, जिस वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे इसे हायर करना भी चाहिए या नहीं। क्या तुम्हें एडिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आई? मुझे इस पार्ट में एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। और तब हम देखते हैं गोयल ने उस वीडियो के अंदर हॉबिन की अंडरवियर वाली वीडियो को भी ऐड किया होता है, जिससे हॉबिन शॉक हो जाता है। तब गोयल उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है और हॉबिन कहता है, चुप हो जाओ, हमने तुम्हें हायर कर लिया है। और मुझे अभी एक और क्वेश्चन पूछना है, तुम्हारी स्किल्स के अकॉर्डिंग तो तुम कहीं भी जा सकती थी, तो आखिरकार तुम हमारे पास क्यों आई? तब गोयल वो पल याद करती है जब उसे हॉबिन की हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगा था। तब गोयल कहती है, तो चलो फिर अब साथ में काम किया जाए। और तब वो इसके बारे में यूट्यूब पर भी बता देते हैं। तब यहाँ बॉमी सोचती है, उसके पास यूट्यूब पर काम करने का वक्त है, पर वो मुझसे बात नहीं कर सकता है। क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा? कम से कम उसे मेरा फोन तो उठा लेना चाहिए। तभी बॉमी देखती है कि एक आर्केड स्टोर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है
तब वो अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं एक लड़के ने वहाँ पर बहुत सारे लड़कों को पीटा होता है। तभी एक आदमी आकर कहता है, ओए लड़के, क्या ये तुमने किया है? तब वो लड़का कहता है, मैं गेम हार गया। क्या तुम्हारे पास 100 येन है? तब यहाँ हॉबिन के घर में स्नैपर कहता है, ये ताहियोन सेओंग है जो कि गैंगबुक हाई स्कूल से है। ये एक MMA का फाइटर है, या फिर मैं कहूँ पुराना फाइटर है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करता है तो इसलिए इसे निकाल दिया गया है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि गैंगबुक हाई स्कूल में सभी लोगों को कम से कम एक बार ताहियोन ने मारा ही है। ये तो सच में कमाल की बात है। और आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? ये बहुत ही यंग एज से मार्शल आर्ट सीख रहा है, तो क्या तुम गैस कर सकते हो कि ये कौन सी मार्शल आर्ट सीख रहा है? ये बहुत ज्यादा फास्ट है, तो शायद ये बॉक्सिंग सीख रहा होगा। असल में ये ताइक्वांडो सीख रहा है। आखिरकार वो गैंगबुक हाई स्कूल के लोग किस तरह के बेकार लोग थे जो कि ताइक्वांडो से हार गए। तो मुझे ये बताओ कि इसका मेरे से क्या लेना देना है? पर क्या ताइक्वांडो सच में इतना वीक होता है? ताइक्वांडो फाइटर के साथ लड़ते टाइम आपको बस उसकी किक्स का ध्यान रखना होता है। जैसे ही वो आपको किक मारने की कोशिश करेंगे वैसे ही आपको अपने ओपोनेंट को पकड़ लेना है और उसे नीचे फेंक देना है, और इसे तो मैं भी बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। तो गोयल कहती है, आजकल के बच्चे कितने अनोइंग हैं। ऐसा कोई इमेच्योर ही सोच सकता है कि ताइक्वांडो रियल फाइट में बेकार होती है। स्ट्रीट फाइटर्स के लिए स्पोर्ट ताइक्वांडो बिल्कुल नहीं बना है, पर कॉम्बैट ताइक्वांडो बिल्कुल अलग चीज है। स्पोर्ट ताइक्वांडो में एक लिमिटेड टाइम में आप स्कोर हासिल करके जीते हैं, पर कॉम्बैट ताइक्वांडो में आप अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। किसी ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी किक्स की स्पीड और पावर चेक की थी। न्यू थाई की मैक्सिमम स्पीड 209 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी पावर 635 kg थी। कैपियोरा की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी पावर 816 किलो थी। और ताइक्वांडो की मैक्सिमम स्पीड 219 किलोमीटर पर आवर थी जिसकी पावर 1043 kg थी। तो स्नैपर कहता है, ये तो सच में अलग ही लेवल का है। मुझे समझ में आ गया है कि ताइक्वांडो बहुत ग्रेट है, पर आखिरकार इस बंदे का मेरे से क्या लेना देना? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हें याद है ना कि हमारा चैनल पुलिस के साथ फाइट करने के बारे में है, तो इसलिए ताइहो तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट है। ओह ये बात है। पर रुको, क्या तुम पागल हो? एक व्यूअर ने हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये तो कमाल ही हो गया कि ताइक्वांडो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। तो गोयल कहती है, ताइक्वांडो तो अब वर्ल्ड फेमस हो चुका है और बहुत सारे MMA फाइटर्स ताइक्वांडो टेक्निक्स को यूज करते हैं। ताइक्वांडो एक सुपर मूव है जिससे प्रो फाइटर्स भी डरते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट, पावरफुल और एक्यूरेट है, और अगर इसमें एक क्लीन हिट मिल जाता है तो आपका नॉकआउट होना तय है। इसमें एक ऐसा मूव है जिसमें आप एनिमी को पीठ दिखा सकते हैं और उस मूव का नाम बैक किक है। तो हॉबिन कहता है, अच्छी बात है कि लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये कोई मामूली गुंडा नहीं है बल्कि ये एक प्रोफेशनल फाइटर है। आखिरकार इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने मैं क्या ही कर लूँगा? क्या हम कोई और चैलेंज नहीं कर सकते? क्या तुम अपने व्यूअर्स को ऐसे ही धोखा दे दोगे? उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि वो स्ट्रेटेजी जिससे मैं जीत सकता हूँ वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है। तो यहाँ हॉबिन को यूट्यूब पर एक पर्सन ताहियोन के बारे में बता रहा होता है और कहता है, ताहियोन गैंगबुक हाई स्कूल का डेविल है। ये एक ऐसा साइकोपैथ है जिससे पूरा स्कूल डरता है। ये पहले बहुत फेमस ताइक्वांडो प्रैक्टिशनर था, पर किसी वजह से इसने वो छोड़ दी। इसे जो पसंद आता था ये उसे पाकर ही रहता था, चाहे वो कोई भी चीज हो। ये एक ऐसा इंसान है जैसे कि कोई एक गुंडा होता है, और तुम ये इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लोग उसे इसलिए डेविल कहते हैं क्योंकि ये आपके एक फ्रेंड को कब्जे में ले लेता है ताकि वो हासिल कर सके जो वो चाहता है। ताइहोन वो चीज नहीं चाहता जो वो छीन रहा होता है, बल्कि असलियत में बस उसे लोगों के फ्रेंड्स को मार खाता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है ताकि वो उनके दिलों में कमजोरी और शर्म भर सके। तो हॉबिन कहता है, मैं इसे और नहीं पढ़ सकता। आखिरकार मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे लड़ूंगा? मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो तो मेरे सिर से भी ऊपर किक मार सकता है। तुम इस तरह अपने व्यूअर से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। मैंने ये कहा था कि मैं गुंडों से लड़ूंगा, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं एक प्रो मार्शल आर्टिस्ट से लड़ूंगा। तो गोयल कहती है, मुझे उस बंदे पर गुस्सा आ रहा है और मैं उसे पर्सनली जाकर मार डालूंगी। तो हॉबिन कहता है, मेरे पास लड़ने का कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी किसी और स्ट्रेंजर की बात सुनकर हम एक स्ट्रेंजर के साथ नहीं लड़ सकते। तो हम यहाँ देखते हैं ताइहोन ने जिन लोगों को मारा होता है उनके कुछ फ्रेंड्स ताइहोन को मार दिया जाते हैं, पर तभी ताइहोन एक बंदे को जोरदार लात मारता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास 100 येन है? मुझे अभी आर्केड गेम खेले जाना है। तब वो ओपोनेंट कहता है, लगता है तुम्हें अहंकार हो गया है क्योंकि तुम स्पोर्ट्स की कुछ चीजें जानते हो। तो उसका दोस्त कहता है, इससे बच कर रहना, ये एक फाइटर हुआ करता था। एक लड़का, ये सच में एक मजाक है, और वैसे भी ताइक्वांडो कोई रियल मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो बस बच्चों का खेल है। तब वो
ताइहोन पर हमला कर देता है। ताइहोन उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि उस आदमी को बहुत चोट लगती है। ताइहोन फिर से उस पर एक लात मारने लगता है, जिसे वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। ताइहोन उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो ताइहोन से माफी मांगने लगता है। तब ताइहोन कहता है, क्या तुम्हारे पास 100 येन है? तब वो पर्सन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो उसके दोस्त से पूछता है और तब वो पर्सन माफी मांगते हुए ताइहोन को पैसे देने लगता है। पर तभी ताइहोन अपने अपोनेंट को एक जोरदार लात मारता है और उसके दोस्त से 10,000 येन मांगता है, जिसे देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तभी वो उस आदमी से 1 मिलियन येन मांगता है, पर उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते। तब ताइहोन कहता है, तुम्हारा फ्रेंड इतने पैसे नहीं दे सकता। तब वो उस बंदे को जोर जोर से मारने लगता है और यहाँ हम देखते हैं स्नैपर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और सोचता है, तो ये ताइहोन है। अफवाहों के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने कभी भी किसी को उस बंदे के दोस्तों को मारते हुए नहीं देखा जिसे लड़ाई को शुरू किया हो। हमें इससे दूर रहना होगा और अपने अपने व्यूअर्स को वादा किया है। तभी ताइहोन को एहसास होता है कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है और स्नैपर उसकी नजरों से बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ स्नैपर वापस आकर कहता है, जब उसने एकदम से मेरी तरफ देखा तब मुझे लगा मैं तो मारा ही जाऊंगा। बेवकूफ इंसान, शुक्र है तुम उससे बच गए, पर आखिरकार तुम मुझे इसमें क्यों लाए हो? मुझे अगली बार और केयरफुल होना होगा। सही कहा, ये अच्छी बात है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, पर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तभी हम देखते हैं ताइहोन अचानक से उनके सामने आ जाता है। तो हॉबिन सोचता है अब तो हम गए। तो ताइहोन कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और मेरी वीडियो क्यों बना रहे थे? तो स्नैपर कहता है, मुझे आपका ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको फिल्म कर रहा था। तुम सही जा रहे हो स्नैपर, बस इसी तरह अच्छी अच्छी बातें करके हमें यहाँ से निकाल लो। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने का डिसाइड नहीं किया है, पर असल बात तो ये है कि मेरे पास इससे लड़ने का कोई रीजन नहीं है। मैं कोई ऐसा हीरो नहीं हूँ जिसे जस्टिस चाहिए, और वैसे भी मेरी बॉडी इतनी मार नहीं सहन कर पाएगी, तो इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ पर गोयल आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अपने सीरियस को छूने नहीं दूंगी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें इस तरह घेर देखी? तो हॉबी सोचता है, गोयल कुछ मत कह रहा, पर जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है मुझे नहीं लगता कि ये बिना लड़े रुकेगी, और अगर इसने लड़ाई शुरू की तो ये सारी चीजें वैसी हो जाएंगी जैसे कि पिछली बार पोमी के साथ हुई थी। पर तभी हम देखते हैं जैसे गोयल उनके पास पहुंचती है, वो भी ताइहोन से डर जाती है। तो स्नैपर कहता है, बेवकूफ लड़की, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपने फादर को बुला लूंगी। तो हॉबी सोचता है, गोयल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे भी डर लग रहा है, तो चलो फिर अब यहाँ से अच्छे से भागा जाए। तो ताइहोन कहता है, तो तुम लोग मेरे ऊपर एक वीडियो बनाना चाहते हो ना? तो वो तीनों हाँ कहते हैं। तो हॉबिन कहता है, चिंता मत कीजिए, हम आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ताइहोन कहता है, तुम लोग वायरल हिट्स से हो ना? मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे हराने वाले हो, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम लोग तो बहुत सारे पैसे भी कमाते हो। तो चलो फिर अपना यूट्यूब चैनल अब मुझे दे दो। क्या ये कोई कॉमन गुंडा लग रहा है? इसे हम कॉमन गुंडा तभी कह सकते हैं जब हम इसके बारे में कुछ न जानते हो। रियल में सभी लोग इसे डेविल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके दोस्तों को होस्टेज की तरह रख लेता है। तो ताइहोन फिर से हॉबिन से उसका यूट्यूब चैनल मांगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।